बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत के साथ होंगे। व्यूवर्स, एक्चुअली आई थिंक एक दिन पहले मैं सही बुखारी शरीफ को पढ़ रहा था और उसके अंदर मेरी नज़र से एक हदीस गुजरी और उस हदीस का नंबर है 29। सही बुखारी की जिल्द अव्वल के अंदर वो आप उसको जाकर चेक कर सकते हैं। तो उसको पढ़ने के बाद मुझे अपनी पर्सनैलिटी में मौजूद एक खामी का दोबारा से अदराक हुआ। पता तो पहले भी था कि चीज़ वो गलत है, लेकिन उसको पढ़ने के बाद दोबारा से मुझे रिन्यू हुआ, दोबारा मेरे अंदर कमिटमेंट पैदा हुई कि यार ये चीज़ मेरी पर्सनैलिटी के अंदर से निकलनी चाहिए। तो मुझे ख्याल गुजरा कि मैं इस चीज़ को आपके साथ भी शेयर कर लूँ। और बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, बहुत आसान आसान सी चीज़ें हैं, लेकिन अगर हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर लें और उसको अगर हम खुद में इम्प्लीमेंट कर दें तो यकीनन उसकी खैर और उसकी बरकत हमें पहुँचेगी। सो हुआ यूँ कि जो हदीस मैंने पढ़ी वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। स्क्रीनशॉट भी मैं आपके साथ इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर कर लूँगा कि हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी रसूल हैं। तो इनसे एक बंदे की मुलाकात होती है, तो वो साहब ये देखते हैं कि सैयदना अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और इनके साथ जो गुलाम थे, आप दोनों ने एक जैसा ड्रेस ही पहना हुआ है। तो जो साहब थे उन्होंने इन साहबी रसूल से पूछा कि जनाब इसकी क्या वजह है, यानी कि आपका भी एक ड्रेस है, जो आपके गुलाम है उनका भी सेम ड्रेस है, तो ये इसकी क्या वजह है, मतलब ऐसा क्यों। तो वो साहबी फरमाते हैं कि एक दफ़ा मैंने किसी शख्स को गाली दे दी। वो साहबी फरमाते हैं कि मुझसे एक दफ़ा एक शख्स को ऐसा हुआ कि मैंने उसको गाली दे दी या माँ की गाली दे दी। तो जब वाक़या हो गया, तो जब बात आका अलैहिस्सलाम के इल्म में आई तो आका ने फरमाया कि अबू ज़र को मुखातिब करके कि आप ऐसे शख्स हैं जिनमें जहालत की खसलत अभी बाकी है, यानी कि आप में जहालत की खसलत अभी बाकी है, यानी कि जहालत अभी तक पूरी तरह गई नहीं है। और फिर आका ने इरशाद फरमाया आका अलैहिस्सलाम ने कि अल्लाह ने तुम्हारे भाइयों को तुम्हारे मातहत कर दिया है, तो जिसके मातहत उसके किसी दूसरे भाई को किया जाए तो उसको चाहिए कि जो खुद पहने वही उसको पहनाए और जो खुद खाए वही उसको खिलाए। यानी कि अगर कोई आपका सबॉर्डिनेट है, आपके मातहत है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, ऑफिस में, कारोबार में, तो आपने उनके साथ हुस्न सलूक करना है। उनके साथ आपने बिल्कुल भी ऐसा सलूक नहीं करना जिससे कि उनका दिल दुखे। उनको बहुत अच्छा ट्रीट दें, उनके साथ अच्छे तरीके से पेश आएँ और ख़ुसूसन बिलख़ुसूस गाली नहीं देनी। तो ख़वातीन हज़रात, ये चीज़ मैंने देखी। अब अल्लाह का शुक्र है, एहसान है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं किसी शख्स को वन टू वन मुखातिब होकर तो गाली नहीं देता। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे याद नहीं कि मैंने काफ़ी अर्सा हो गया और कभी कैसे किया हो। जुर्रत नहीं मेरे अंदर कि मैं किसी को मुखातिब करके उसके सामने खड़े होकर गाली दे सकूँ उसको। लेकिन इतना ज़रूर है कि मेरे साथ पर्सनली कि जब मैं ज़हनी तौर पर किसी चीज़ पर उलझ जाता हूँ या ड्राइव करते हुए कोई शख्स बहुत फजूल किस्म की एक्टिविटी करे या गलत तरीके से गाड़ी ड्राइव कर रहा हो, या आप समझ सकते हैं जो ड्राइव करते हैं गाड़ी को, तब ये होता है कि फिर मैं उस शख्स को तो नहीं, वैसे ही गाड़ी में अपने तौर पे ही उसको कोई ना कोई एक दो अल्फाज कह देता हूँ। इस हद तक मेरे साथ है। या कोई चीज़ घर में गुम जाए या कोई चीज़ अचानक अनएक्सपेक्टेडली टकरा जाए, सोच कहीं और हो, तो एकदम से बंदा उलझ जाता है। तो इट इज़ अ वीकनेस इन माई पर्सनैलिटी। तो लेकिन मैंने आपके साथ इसको इसलिए शेयर और डिस्कस किया कि देखें, अगर मैं और आप इस नीयत से कि आपके मेरे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस काम से मना फरमाया है, नापसंद फरमाया, अगर हम किसी काम को छोड़ दें तो आपका क्या ख्याल और क्या गुमान है, क्या उसकी खैर और उसकी बरकत आपकी ज़िंदगी में नहीं आएगी और क्या उसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। तो ख़वातीन हज़रात, बहुत छोटे छोटे से काम हैं, लेकिन अगर हम इन चीज़ों को आइडेंटिफाई कर लें कि ये चीज़ मौजूद है, गलत है, और कमिट कर लें इसे ठीक करना है, तो इंशाअल्लाह ताला अल अज़ीज़ कोई वजह नहीं है कि हम उसको इम्प्रूव ना कर सकें। व्यूवर्स, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मैंने ना लाइफ में कुछ लड़ाइयाँ और कुछ झगड़े होते देखे। आप यकीन करें, झगड़ा बात किसी और बात से शुरू होता है कि होते होते बीच में से कोई शख्स दूसरों को गाली निकाल देता है। जब गाली निकाल देता तो उस झगड़े की नौयत और बहस की नौयत बिल्कुल बदल जाती है, वो बिल्कुल किसी और स्टेज पे चला जाता है। बहुत सारे झगड़े, बहुत सारी लड़ाइयाँ, मार कुटाइयाँ, बहुत सारे इस किस्म के इवेंट्स होने की एक बुनियादी वजह यह है कि लोग एक दूसरे को मुखातिब करके माँ या बहन की गाली निकालते हैं।
तो दूसरे बंदे से बर्दाश्त नहीं होता। सो रिजल्ट उसका ये है कि फिर इस ताल में आ जाता है, गज़ो गज़ब में आ जाता है, और उससे फिर बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। आपका क्या ख्याल है कि सोसाइटी में आपको चीज़ होती नज़र नहीं आ रही? सो व्हाट आई रिकमेंड, अगर आपको किसी बात पे गुस्सा आ रहा है, आपको किसी बात पे शदीद रिजर्वेशन है, आप उसका इजहार करें, अपनी पूरी रिजर्वेशन उसके सामने रखें, अपने पूरे जो है आपका इशूज़ को बयान करें, लेकिन गाली नहीं देनी। आप देखिएगा कि इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आपका वो इशू अच्छे तरीके से किसी न किसी तरफ लग जाएगा, या हल हो जाएगा, या कम से कम लड़ाई नहीं बढ़ेगी। इख्तलाफात शेयर करने से या एक दूसरे को शिकवा शिकायत करने से कभी लड़ाई नहीं होती, लड़ाई गालियाँ देने से होती। गाड़ी में अक्सर आते साथ देखा, मैंने अक्सर देखा है, बास लोग गाड़ी में या एक्सीडेंट हो जाता है, गाड़ी टकरा गई या बाइक टकरा गई, तो एक बाइक वाले ने आगे जाके पीछे मुड़ के गाली दे दी, तो कार वाला भी पास जाके रुक गया, वो तो गाली में कटी है भाई। उसके बाद गाड़ी से निकल आया, वो उसको मार रहा है, वो उसको मार रहा है, और गालियाँ दे रहे हैं। खुदा के बंदो, एक चीज़ से मना फरमाया गया है, आप उसको छोड़ दें, नहीं छोड़ेंगे तो उसका नुकसान होगा। और वैसे भी ये सूट नहीं करता एक डिसेंट आदमी को, एक पुकार परवकार आदमी को, एक अच्छे इंसान को, अच्छे मुसलमान को गालियाँ देना सूट नहीं करता। तो मैं अपने दोस्तों से भी, अपने जो हमारे दोस्त हैं हमारे रेगुलर रूटीन में, उनको भी रिक्वेस्ट करता हूँ, जब कभी कोई ऐसा मामला हो मैं कहता हूँ चलो छोड़ दो उसको यार, वो कहते हैं हाँ यार बात तो ठीक है तुम्हारी। तो मैंने कहा चलें मैं इस वीडियो में एक छोटा सा मैसेज आपके साथ शेयर कर लूँ। मैं पर्सनली मैंने खुद कमिटमेंट की है कि मैं अब गाली नहीं दूंगा, और मैंने जो अपने साथ घर वाले हो गए या जो साथ मेरे इज़्ज़त क़रीब होते हैं, उनको मैंने कहा है कि जब आप मुझे गाली देते हो पकड़ लें तो आप मुझे 100 रुपये फ़ाइन डाल देना, ठीक है? तो 2 4 5 7 10 दफ़ा फ़ाइन दूंगा तो ये आदत इंशाल्लाह ताला छूट जाएगी। या आप खुद ये कमिटमेंट कर लें कि कभी जब आप गाली देंगे तो कम से कम एक तस्बीह इस्तग़फ़ार की आप करेंगे, और दोबारा से आप कोशिश करेंगे छोड़ दें। इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ कुछ अर्से में ये आदत आपकी पर्सनैलिटी से निकल जाएगी। अल्लाह मुझे और आपको एक दूसरे की लाइफ में वो बातें जिससे हमें फ़ायदा हो शेयर करने, मोटिवेट करने और रिमाइंड कराने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वो माले बहुत बहुत शुक्रिया।